अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीएड की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप जो स्प्रिंग 2022 की हैं 27 जून से स्टार्ट हो रही हैं और उसमें हमारे पास 8613 के रिसर्च प्रोजेक्ट के नए थीम्स और सब थीम्स हमारे पास आ चुके हैं। तो जैसे कि लास्ट 2 और 3 सेमेस्टर से मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को जो है एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती हूँ कि किस तरह से आप लोग आसानी के साथ इस रिसर्च प्रोजेक्ट के काम को कंप्लीट कर सकते हैं। वन बाय वन हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप इन सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूं और जो जो आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करूं वो आप लोगों साथ साथ जो है वो देखते रहें, ताकि आपको अपनी प्रोजेक्ट सबमिशन में कोई मुश्किल ना हो। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सब थीम भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस भी डिस्कस करेंगे जो कि स्प्रिंग 2022 के हवाले से हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने ड्यूरिंग वर्कशॉप करना क्या है। वर्कशॉप के जो आपके पास 6 दिन मौजूद होंगे उस दौरान आपने जो आप लोगों के यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग 2022 के थीम्स और सब थीम्स दिए हैं, उनके अंदर से आपने जो है वो टॉपिक डेवलप करना है, ठीक है। फिर आप जो है बाकी आप लोगों को डेडलाइंस दी जाएगी कि आपने अपना काम किस तरह से सबमिट करवाना है। तो आप ड्यूरिंग वर्कशॉप अगर आप अपना टॉपिक डेवलप कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आप लोगों का फर्दर काम आसान हो जाएगा, क्योंकि डेली जो है आप लोग 2 आवर्स जो है अपने रिसोर्स पर्सन के साथ होंगे। आप डिस्कशन कर सकते हैं टॉपिक पे, आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसमें किस तरह से आपने फ़र्दर काम करना है। अगर आप वर्कशॉप के दौरान अपना टॉपिक डिसाइड ना कर पाए तो बाद में रिसोर्स पर्सन की अवेलेबिलिटी मुश्किल हो जाती है और आपको अपनी टॉपिक को डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है और आप लोगों की फिर ये बार बार ये वाला मसला आता है कि हम लोगों का टॉपिक अप्रूव नहीं कर रहा रिसोर्स पर्सन, क्योंकि उससे आपकी फिर बात नहीं ना उस तरह से हो पाती। न्यू थीम्स और सब थीम्स जो हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं। आपने अपना जो टॉपिक डिज़ाइन करना है वो आप अपने रिसर्च सुपरवाइज़र की हेल्प के साथ करें, ठीक है। ऐसा ना करें, रिसर्च सुपरवाइज़र और रिसोर्स पर्सन एक ही बात है। आप जो भी पर्सन आपकी वर्कशॉप कंडक्ट करा रहा होगा आप उससे हेल्प लें अपना टॉपिक डेवलप करने के लिए। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे ही सब थीम्स आते हैं उसी तरह से जो पेड काम लोग कर रहे होते हैं, कॉपी पेस्ट काम जो आप लोगों को देते हैं या मार्केट से आप बाय करते हैं, वो साथ ही जो है अपने टॉपिक्स की लिस्ट जो है वो इशू कर देते हैं और डिफरेंट व्हाट्सएप नंबर्स पे और इधर उधर जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं। आप लोग उन चीज़ों पर रिलाई करते हैं और आप जो है मुसलसल 6 दिन जो है अपने सुपरवाइज़र को वहाँ से उठा के टॉपिक्स देते रहते हैं और आपका सुपरवाइज़र जो है वो उन चीज़ों को रिजेक्ट करता रहता है। तो इस सूरत हाल में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जो आपका सुपरवाइज़र आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है उन्हें ध्यान से सुने और उस हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट करें। और जो ये आप लोगों को पेड वर्क की तरफ चीज़ें जो है वो आपको टॉपिक्स की तरफ आप लोगों का ट्रेंड बन जाता है, उस तरह से बिल्कुल ना करें और अपना टाइम ज़ाया ना करें। आपने कॉपी पेस्ट वर्क बिल्कुल भी नहीं करना या बाय नहीं करना, मार्केट से परचेज़ नहीं करना किसी भी सूरत में, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि कहीं से आप जो है वो काम करवाएंगे बाहर से और ख़ुद काम नहीं करेंगे, एक तो सबसे बड़ा इसमें जो नुकसान है वो ये है कि आप काम सीख नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये कि ऐसा पिछले दिनों में होता रहा है कि कॉपी पेस्ट वर्क जो है वो पकड़ा जाता है। जो काम जो है बाहर किसी मार्केट के बंदे ने करके दिया हुआ होता है वो एक पर्सन को नहीं, वो मल्टीपल लोगों को देता है। और जो है मल्टीपल लोगों को जब एक जैसा काम सामने आता है तो यहाँ पर जो रिसोर्स पर्सन मौजूद हैं आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं 8613 के कोर्स को, वो बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। वो उन चीज़ों को बड़ी आसानी से असेस कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है, वो एक्सपीरियंस पर्सन है कि ये पेड वर्क है या बच्चे ने खुद किया हुआ है। तो उस बेस पे आपको 0 ग्रेड किया जाता है और फिर आपको नई जो है वो चीज़ें नई दोबारा से जो है, एक तो आपको एनरोल होना पड़ेगा नए कोर्स के अंदर, फ़ी पे करनी पड़ेगी और इस तरह का टाइम भी ज़ाया होगा।
तो आपने इस तरह से काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपने काम सीखने की कोशिश करनी है और मैक्सिमम गाइडेंस जो है आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। बिल्कुल जो है वो मैं आप लोगों को आसान तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना ये काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अब आगे चलते हैं जी। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट इशू हो गया हुआ है जो कि बता रहा है कि स्प्रिंग 2022 सेमेस्टर के थीम और सब थीम ये हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो हर सेमेस्टर के न्यू थीम्स और सब थीम्स लेकर आती है और इस बेस पे भी आपको ज़ीरो ग्रेड किया जाता है अगर आपको किसी का पिछले सेमेस्टर का कोई भी काम उठा के जो है वो दे देते हैं। तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस दी हुई होती हैं कि आपने इन्हीं थीम और सब थीम के अंदर काम करना है। अब हमारा स्प्रिंग 2022 का थीम क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको पता है कि टीचर का जो है वो अहम किरदार है बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो उस हवाले से जो है आपने इस थीम को जहन में रखते हुए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है आपने स्टूडेंट्स की और एज ए टीचर आप काम कर रहे हैं। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपके सब थीम्स उसके अंडर क्या आ रहे हैं? कोऑपरेशन एंड केयर फॉर अदर्स। ठीक है जी, आप इस सब थीम को ले सकते हैं। डिसएग्रीइंग इन एग्रीएबल वे मल्टीपल। अगली जो स्लाइड है उसमें मैं इन सब चीज़ों को आपके साथ लिटिल बिट डिस्कस करती हूँ। One of the major responsibilities of a teacher is to focus on developing positive traits in the personality of his or her students. A teacher must know how such traits can be developed. The students are requested to keep in touch with their supervisor and follow the instructions. ठीक है, अब अगर आप इन थीम और सब थीम से बाहर कोई काम करेंगे तो आपकी ज़ीरो ग्रेडिंग होगी। तो आपने इन्हीं जो सब थीम्स हैं उनके अंदर से टॉपिक डेवलप करना है। देख लेते हैं, अब ज़रा फोकस करते हैं हम इन सब थीम्स को और थीम को। हाँ जी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट जो है हमारा थीम है स्प्रिंग 2022 का। कोऑपरेशन एंड केयर फॉर अदर्स। आपको पता है कोऑपरेशन, मिलजुल के काम करना, एक दूसरे के काम आना, दूसरे की केयर करना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक गुड ट्रेट है। डिसएग्रीइंग इन एग्रीएबल वे। हमारे जो है माशरे में भी, ना सिर्फ स्टूडेंट में बल्कि माशरे में इस चीज़ की बड़ी कमी पाई जाती है कि हम जब डिसएग्री करते हैं किसी पर्सन से तो हम हाइपर हो जाते हैं। तो एक तरीक़ाकार, एक पॉजिटिव वे भी होता है डिसएग्री होने का। तो डिसएग्रीइंग इन एन एग्रीएबल वे। ठीक है जी। कॉन्फिडेंस जो है वो एक अहम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो है वो ट्रेट है कि किस तरह से एक टीचर जो है कॉन्फिडेंस दे सकता है अपने स्टूडेंट्स को। उसके डिफरेंट तरीके कार हो सकते हैं। एफिकेसी है। एफिकेसी जो है किसी काम को बेहतर तरीके से सर अंजाम देना, या फिर इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव या आउटकम्स हैं उनके मुताबिक। मिसाल के तौर पे आपके टीचर की एक्सपेक्टेशन ये है कि आप जो है अपने मिड टर्म्स में अच्छे मार्क्स लोगे, तो आप जो है उन तवक्कुआत पे पूरा उतरो, उन आउटकम्स को फुलफ़िल करो। रिस्पॉन्सिबिलिनेस यानी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करो। रिमूविंग शाइनेस। टीचर जो है इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकता है कि वो शाइनेस उनकी रिमूव करे। रिमूविंग एग्रेशन। एग्रेशन जो है वो बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा एग्रेशन पाया जाता है, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके डिफरेंट माइंड में आपकी चीज़ें होनी चाहिए। रिमूविंग आइसोलेशन। कुछ बच्चे जो हैं वो डिफरेंट जो है वो आइसोलेट होकर रह जाते हैं, यानी वो सोशल नहीं होते, वो मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अकेले काम करना पसंद करते हैं। तो उनके लिए जो है ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक बन जाती है इन द लॉन्ग रन। रिमूविंग नेसेसिज्म। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करना जो है और अपने आप को ही एडमायर करना जो है, ये भी ट्रेट जो है वो पाई जाती है स्टूडेंट्स में। तो उसको कैसे कम कर सकते हैं? आपने क्या करना है, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 सब थीम में से कोई सा एक सब थीम सेलेक्ट करना है जो आप समझते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इनमें से कोई सा एक सब थीम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर टॉपिक डेवलप कर सकते हैं।
अब जो है आप सब थीम को कैसे सेलेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप जो है अपनी जैसे ही आप लोगों की वर्कशॉप स्टार्ट होती है, आप इन थीम्स और सब थीम पे अपने जो टीचर हैं, जो अपने रिसोर्स पर्सन हैं, उनके साथ ज़रूर डिस्कशन करें और अपने जैसे वो गाइड करते हैं आपको उस तरह से टॉपिक डेवलप करने की कोशिश करें और बिल्कुल भी पेड वर्क की तरफ ना जाएं। दिस इज़ माई हम्बल सजेशन टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।